प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान कर दिया और आप सबके मध्य में आने का अनुग्रह दिया है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने संदेश को अविलंब आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने कलाम के द्वारा अपने लोगों से मुखातिब हुई प्रभु जी पिता, बातचीत करें खुदावंद, और जो बातें आपके हृदय में पिता परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा प्रभु वो हमारे हृदय तक पहुंचा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे जहाँ से हम लोग अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे, जो हमें मिलेगा यशायाह की किताब, उसका 54 अध्याय, उसका 17 पद में यूँ लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिएगा, हम देख पाते हैं स्पष्ट रीति से कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा। मेरे प्रियो, मैंने देखा है कई बार कई लोगों को इन वचनों को प्रचार करते हुए अलग प्रकार से, और इन्हीं बातों को लोगों को सिखाते हुए कि आपको घोषणा करना है, आपको कन्फेस करना है। निश्चित तौर पर मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ और इस बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ कि ज़रूर हमें अपने मुंह से नेगेटिव बातों को, हार की बातों को, हताशपन की बातों को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि हमारे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या नई वाचा के संतानों में वाकई ये वचन इसी प्रकार से लागू होता है? क्या वाकई हम हर एक हानि से सुरक्षित है? क्या वाकई हम पर कोई हथियार प्रबल नहीं होंगे? मेरे प्रियो, जरूरी है हमेशा कि हम सिक्के के दोनों पहलू को जानें। अधूरा संदेश देकर या अधूरी बातें बताकर विश्वासियों को धोखा देना मेरे लिए उचित नहीं है। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और उत्पत्ति 28 अध्याय का 15 पद में लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। याकूब को परमेश्वर यहाँ पर एक वायदा करता है कि जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना करूं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यानी तुझे मैं बचा कर रखूंगा, तुझे सुरक्षित रखूंगा। कोई मृत्यु, कोई भी नष्ट करने वाली बातें तुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। हमारे लिए इस बातों को सोचने से अच्छा है कि कोई हथियार हमारी कुछ हानि नहीं कर सकती। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के योजना को जानें। मेरे प्रियो, देखिएगा, एक सच्चा मसीही जो है वो कभी मृत्यु से भागा नहीं। एक सच्चा मसीही जो है वो उसने कभी कि कोई भी हथियारों से वो डरा नहीं। हम नई वाचा के संतान हैं। संत पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हमारे लिए हथियार हानि नहीं है, हमारे लिए हथियार भी लाभ है। हम जीते हैं तो मसीह के लिए जीते हैं, मरते हैं तो मसीह के लिए मरते हैं। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? हमारे लिए महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हो सकता है कभी परमेश्वर चाहता है कि आप पर हथियार आए, हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि कभी आपकी हानि हो, ताकि उस हानि की तरह परमेश्वर अपनी महिमा को उत्पन्न करे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में शूरवीरों को जो परमेश्वर के वीर रहे। हम देखते हैं कि हर एक के जीवन जितने प्रभावशाली हुए, जितनी बड़ी गवाही उनके जीवन में बनी, उतनी बड़ी परीक्षाएं उनकी, उतनी बड़ी कष्ट, उतनी बड़ी हानि की बातें भी उनके जीवन में थी, लेकिन अंत में मसीह की जीत हुई। हम नई वाचा के संतान हैं। हम गीत में ये बात कहते हैं कि प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान। याद रखिएगा, यदि परमेश्वर ने हमारे लिए हानि नियुक्त किया है तो उस हानि से भागना, हम परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली उस महिमा, उस प्रशंसा और उस तारीफ से भाग रहे हैं। आपको और मुझे अलग होना है। एक सच्चा मसीही ना तलवार की धार से डरता है और ना ही वो तलवार की धार से भागता है। मैं 3 कैरेक्टर को आपके सामने रखूंगा
जिन्होंने कोई हथियार मेरी कुछ हानि नहीं कर सकती इस वाक्य पे नहीं जिया, उनके उद्देश्य उनकी योजनाओं पर जिया। सबसे पहला व्यक्ति जो है वो है संत पौलुस। उसका एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 10 पद में पौलुस कहते हैं, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाया है, मृत्यु से बचाएगा और आगे भी बचाता रहेगा। इस समय वो मृत्यु से बचने की बात कह रहे हैं। इस समय वो कह रहे हैं कि कोई मृत्यु मुझे छू नहीं सकती, कोई मृत्यु मेरी कुछ हानि नहीं कर सकती। लेकिन जब एक वक्त आया, उस समय वही संत पौलुस एक बात कह रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद में, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वही पौलुस जो एक वक्त कह रहे हैं कि परमेश्वर में मृत्यु से बचाया है, वो बचाएगा और आगे भी बचाता रहेगा। एक वक्त आया जब वो कहते हैं कि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, मतलब मेरे इस दुनिया से रुख करने का समय आ गया है। इस बात से वो भाग नहीं रहे हैं, इस बात से वो भाग नहीं रहे, पर इस बात की ओर ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हथियारों की हानि या हथियारों से बचाव के लिए नहीं जिए, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर के मकसद के लिए जिया। आज ना आपको हथियारों से भागने की जरूरत है और ना ही हथियारों से डरने की जरूरत है, पर आपको परमेश्वर के मकसद में जीने की जरूरत है। दूसरा व्यक्ति है संत पतरस। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। 7 पद, तो देखो प्रभु का एक स्वदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों के जंजीरें खोल कर गिर पड़ी। मेरे प्रियो देखिएगा, यहाँ पर संत पतरस जो है वो कोई कन्फेस नहीं कर रहे कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। उन्हें पता है कि अभी कोई भी उनको हानि पहुंचा नहीं सकती, अभी कोई भी मृत्यु उन्हें छू नहीं सकती। संत पतरस को कैद कर लिया गया है क्योंकि इससे पहले याकूब को मार दिया गया था, और पतरस जंजीरों से बंधा हुआ शोक नहीं कर रहा है, विलाप नहीं कर रहा है, ना ही कन्फेस कर रहा है, वो चैन से सो रहा है, क्योंकि उसने अपने प्रभु को देखा था कि प्रभु कैसे तूफानों के बीच नाव में चैन से सो रहा था। उसने अपने प्रभु से सीखा था, क्योंकि उसको प्रभु की बातें याद थी, जहाँ पर प्रभु यीशु ने उसको कहा था कि जब तू जवान था अपने कमर कसता था, जिधर मन चाहता उधर जाता था, और जब तू बूढ़ा होगा लोग तेरे कमर कसेंगे, बांधेंगे, और जहाँ तू नहीं जाएगा वहाँ तुझे लेकर जाएंगे। और पतरस को पता चल चुका था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, और उसको पता था कि अभी मेरी मृत्यु का समय नहीं आया है। चैन से सो रहा था, मकसद में जी रहा था अपने प्रभु के। उसको पता था कि मृत्यु उसको नहीं छू सकती, और स्वर्गदूत आया और उसके जंजीरें जो है वो खुल गई। यदि परमेश्वर का वक्त नहीं आया है आपको इस दुनिया से रुखसत करने का, कोई भी जंजीरें में आप क्यों ना हो, वो जंजीरें खुल जाएंगी। आपको विश्वास करना है और आपको सताव में, विपरीत परिस्थितियों में, आंधी तूफानों में भी चैन से सोना है, क्योंकि प्रभु का मकसद पूरा नहीं हुआ है। लेकिन यही पतरस एक जगह जाकर क्या कहता है, दूसरा पतरस 1 अध्याय 14 पद, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। पतरस कहता है कि मैं जानता हूं कि अब मेरा समय आ चुका है, ये डेरा जो है वो गिराया जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, पर इतिहास बताती है कि पतरस ने सीधा क्रूस पर नहीं, पर उल्टे क्रूस पर अपनी जान को दी मसीह के लिए। नहीं भागे वो, नहीं कतराए मौत से। उन्होंने सीधा क्रूस पर चढ़ना योग्य नहीं जाना अपने आप को, क्योंकि मसीह मेरा प्रभु ऐसा चढ़ाया गया था। कहते हैं कि उल्टा क्रूस करो और मुझे चढ़ाओ। मौत से नहीं भागे, ना मौत से डरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास के कन्फेस के कारण नहीं। आज कई सारे लोग यहाँ पर जीने के लिए कोई भी सताव नहीं चाहते। परमेश्वर कई बार उनको आग की भट्टियों से पार करना चाहता है, प्रभु खुद अलाउड करता है तकलीफों को, पर वो उड़ाते हैं और कन्फेस करते रहते हैं, और कई बार तो अविश्वासियों के प्रभु को चोट भी पहुंचाते हैं। कई बार हानि है,
कई बार नुकसान है। आप प्रभु के मकसद में यदि जिएंगे, आप पवित्र आत्मा में चलेंगे, आपको पता है मुझे कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी ही घोर परिस्थिति क्यों ना है। लेकिन आप जब प्रभु के मकसद में जिएंगे, आपको पता चल जाएगा अभी कौन सा समय चल रहा है, मेरे जाने का समय आ गया है। मृत्यु की ओर खुद ही बढ़ेंगे और हंस के उसे स्वीकार करेंगे। फिर वो कोई हथियार हो, कोई तलवार की धार हो, आप उससे भागेंगे नहीं। और तीसरा व्यक्ति, सबसे बड़ा रोल मॉडल हमारा प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 7:30 बताता है कि इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो अभी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। देखिएगा, यीशु मसीह का जब तक समय नहीं आया था कि वो पकड़ा जाए, कितनी बार लोगों ने उसको पकड़ना चाहा। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसको पहाड़ पे लेकर चले गए और उसके बिल्कुल ऊपर लेकर चले गए, वहां से एक घाटी में गिरा देना चाहा। इतनी भीड़ उसको लेकर गई, लेकिन लिखा है कि वो वहां से निकल के चला गया। कैसे निकल के चला गया पिता जाने। कई बार लोगों ने उसको पथराव करना चाहा, कई बार लोगों ने उसको पकड़ लेना चाहा, पर कोई उसको नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं आया था। प्रभु यीशु को पता था मुझे कुछ नहीं होगा, अभी कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। लेकिन फिर यूहन्ना 12:27 में लिखा है, अब मेरा जीव व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि पिता के मकसद अब वो है मेरे जीवन में कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, मैं सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा के मैं पाप बनूं और मेरे शरीर में पाप को दंड दूं। वो कहते हैं मेरा जीव व्याकुल है। पिता से दूर होने का जो पीड़ा था वो उनको बहुत तकलीफ दे रहा था। उनका जीव व्याकुल था, क्योंकि वो कभी भी पिता से दूर नहीं रहे। लेकिन फिर वो रुकते हो, कहते नहीं नहीं नहीं, मैं इसी कारण तो इस घड़ी तक पहुंचा हूं, मैं इसीलिए तो इस घड़ी तक पहुंचा हूं। और यीशु मसीह ने खुद ही अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए लोगों को सौंप दिया। भागे नहीं, कन्फेस नहीं किया, नहीं जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। उनको पता है मेरा जीना, मेरा मरना मेरे पिता के लिए है, और सब बातें मेरे लिए मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, ना हमें मृत्यु से भागने की जरूरत है, ना हमें मृत्यु को चाहने की जरूरत है। प्रभु के एक दास हुए, जब मसीह लोगों को बहुत भारी रीति से सताया जा रहा था, एक स्टेडियम में उनको लेकर आया गया जहाँ पर शेरों के द्वारा उनको फाड़ डालना था। तब दुश्मनों ने पूछा, क्या तुझे इन शेरों से डर नहीं लग रहा? तो उन्होंने कहा, ये शेर मेरे मित्र है, क्योंकि ये मुझे मसीह तक पहुंचाने के लिए मेरे सहायक है। वो भाग नहीं रहे, वो गले लगा रहे हैं। उनको पता है इस शेर के द्वारा जो मुझे मौत मिलेगी, वो मौत एक द्वार है इस अधूरे जीवन से मुझे उस पूरे जीवन में प्रवेश कराने के लिए। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो को प्रभु ने आग की भट्टी से बचाया, पर कितने ऐसे प्रभु के दास हुए जिनको आग में झुलसा दिया गया, प्रभु ने आग को नहीं बुझाया। एक प्रभु के दास हुए, उनको जिंदा आग में जलाने की आज्ञा दी गई। तो जब जल्लाद आकर उसके हाथ पांव को काट में बांधने वाला था, काट ठोकने वाला था, तो उसने कहा कि तुम मत ठोको काट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मुझे आग सहने की शक्ति देता है वो मुझे तुम्हारे इन किलो से अधिक स्थिर रखेगा। हंसते हंसते वो जल गए और अपने प्रभु के पास जा रहे, लेकिन उनके लिए कोई हथियार हानि नहीं उत्पन्न की। मेरे प्रिय, ये बात सच है, कोई हथियार आपके लिए हानि उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन इसको लोग इस सोच में इस वचनों को लेते हैं कि वो मृत्यु से भागते हैं, वो सताव से भागते हैं, वो उन पीड़ाओं से भागते हैं, वो नहीं चाहते उन दुखों का सामना करना, लेकिन वो दुखों से प्रभु की महिमा होनी है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में हमारे अपमान के द्वारा, हमारे निंदा के द्वारा, हमें सताए जाने के द्वारा, हमें दुख देने के द्वारा, हमें कुचलने के द्वारा प्रभु की महिमा होती है। सो हम नई वाचा के संतान हैं। हमारे जीने का तरीका जो है वो उस प्रकार से नहीं जैसे पुराने नियम के लोग जीते थे। हमारे जीने का तरीका जो है वो ये है कि हम अपने पिता के मकसद में जिए। आज प्रार्थना करें, आज से प्रार्थना शुरू करें और प्रभु से पूछे, प्रभु मेरे जीवन के लिए
आपकी क्या योजना है, आप मुझे प्रकट करिए और पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगिए। जब पवित्र आत्मा का प्रबलता आपके अंदर होगा तो आप जीने और मरने दोनों के लिए तैयार रहेंगे अपने मसीह के लिए। उसका प्रेम आपको विवश करेगा। सो मैं ये नहीं कहता कि कोई हथियार आपकी हानि नहीं कर सकती, पर आपको कोई भी बातें उस अनंत जीवन से वंचित नहीं कर सकती। यदि आप अपने प्रभु से प्रेम करते हैं तो अपने पिता के मकसद को ढूंढें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।